कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर जेनेसिस ऑफ एविल का सामना किया था और उन 4 दोस्तों का नाम ये रहा। पहली थी एल्विन आर्चर्स जिसका कि लूना नाम था, और दूसरा ड्वावन मास्टर स्मिथ था जिसका कि नाम ड्वेनो था, और तीसरा बीस्टमैन वॉरियर था जिसका कि नाम एरॉन था, और लास्ट चौथा जो कि एक ड्रैगन था और उसका नाम लाइसिनास था। यहाँ पर इन 5 लोगों ने मिलकर इस जगह पर जेनेसिस ऑफ एविल का सामना किया, लेकिन अंदर तक जाते जाते जो बैटलफील्ड की हालत थी वो इस जगह पर खून की नदियों की तरह हो गई, और इस जगह पर चारों तरफ लाश ही लाश मौजूद थे। और यहाँ पर ड्रैगन किंग को छोड़कर बाकी के जितने भी हीरोज थे वो इस जगह पर मारे गए, और इस जगह पर सिर्फ ड्रैगन किंग और हमारा हीरो जो कि काइल था वह बच चुका था, जहाँ पर वो अपने जख्मी ड्रैगन को हील करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो उससे ये कहता है कि काइल उससे बात करता हुआ देखकर जो काइल होता है वो उससे चुप रहने के लिए कहता है, और वो उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ इसलिए तुम यहाँ पर चुप रहो। इस पर जो ड्रैगन होता है जो कि उसके दोस्त में से एक दोस्त होता है वो उससे ये कहता है कि काइल तुम मेरे ड्रैगन हट को ले लो और तुम इस जगह पर उस चीज़ का सामना करो। लेकिन जो काइल होता है वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा होता है, और वो उसे ये बताता है कि मैं अपने पावर की मदद से तुम्हें बचा कर रहूँगा। लेकिन जो ये ड्रैगन होता है वो उससे ये कहता है कि हमारे लिए बहुत ही लेट हो चुका है। क्या वो चीज़ याद है जब हमारा जो मुलाकात था वो पहली दफ़ा हुआ था तो हम लोगों ने वायदा किया था कि हम लोग साथ में मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे। और ये सब कहने के बाद अपने ड्रैगन हार्ट को बाहर निकाल लेता है, और वो हमारे काइल को सॉरी करता हुआ ये कहता है कि मैं इस चीज़ को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ, और ये सब कहने के बाद अपनी आँख को बंद कर लेता है। वहीं पर इस चीज़ के बाद जो काइल होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है। वह अपने सभी दोस्तों का नाम लेते हुए ये कहता है कि लाइसिनास, एरॉन, ड्वेनो और लूना, यहाँ पर तुम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरा साथ देने के लिए, लेकिन अब बस बहुत हो गया। और वह सब कहने के बाद इस ड्रैगन हर्ट को अपने अंदर फ्यूज़ करना चालू कर देता है। इस चीज़ की वजह से यहाँ पर एक ज़ोरदार एनर्जी निकलने लगी होती है, तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ताकतवर हो जाता है, और वो गुस्से से अपने सामने खड़े एक मॉन्स्टर से ये कहता है कि अब बस बहुत हो चुका है। अगर मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए और तुम्हें मिटाने के लिए अपने आप को राख के अंदर ही क्यों ना चेंज करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं इस जगह पर तुम्हारे सोल को कंज्यूम कर लूँगा। इसी के साथ ही हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम काइल है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले स्पॉट कर दी है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर जो काइल होता है वो गुस्से से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगा होता है। इसी के साथ ही जो हमारा कायल होता है वो उसके ऊपर एक ज़ोरदार स्ट्राइक लगाते हुए उसे ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कई साल बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी के बारे में अपने बच्ची को बता रही होती है, और जो ये बच्चा होता है वो इस चीज़ की वजह से काफ़ी रो रहा होता है। लेकिन जो ये लेडी होती है वो इस इतिहास के बारे में उसे बताना जारी रखती है। इस पर इस चीज़ की वजह से जो ये बच्चा होता है वो गुस्सा होते हुए ये सोच रहा होता है कि प्लीज़ तुम उस जैसे बकवास बुक को पढ़ना छोड़ दो कि तुम बार बार ये बता रही हो कि यहाँ पर 500 साल पहले क्या हुआ था। मुझे ये पता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को हराया था। हाँ जी गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा काइल एस जो कि वापस से रिनकार्नेट हो चुका है। वो इस चीज़ की वजह से बहुत ही हैरान हो चुका होता है कि यहाँ पर इतिहास के अंदर से उसके पूरे के पूरे नाम को इस जगह पर से मिटा दिया गया है। इसके बारे में भी अच्छी तरीके से बताया नहीं गया कि यहाँ पर उसे नाम से हटा क्यों दिया गया है, लेकिन आगे चलकर इसके बारे में हमें पता चलेगा। वहीं पर इसी के साथ हमें कई साल बाद रॉयल स्कूल ऑफ दलान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ये प्रोफेसर होता है वो सभी स्टूडेंट को 500 साल हुए पहले वाली बातें वह बता रहा होता है, और वो कुछ देर बाद सबको ये अच्छी न्यूज़ देता है कि यहाँ पर इस साल जो ये रॉयल स्कूल ऑफ दलान है वो इस जगह पर लूमिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को होस्ट करने वाला है। इसलिए मैं ये गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि तुम में से कुछ बच्चे यहाँ पर हीरो बनने वाले हैं कि इस जगह पर एंट्रेंस एग्जाम में पास करते हुए हीरो रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज कराएंगे। वो ये सब बता ही रहा होता है, तभी उसे एक बच्चे की इस जगह पर खर्राटे लेने की आवाज़ आती है, और वो इस चीज़ की वजह से गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे से ये कहता है कि लियो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर क्लास के अंदर सोने की? लगता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता है, तो जल्दी करो और मुझे ये बताओ कि 5000 साल पहले यहाँ पर किसी को हीरो कहलाने के लिए किस चीज़ से यहाँ पर गुजरना पड़ता था। इस पर जो हमारा लियो होता है वो खड़ा होता है, वो ये कहता है कि तुम्हें इसके लिए अपने नाम को बनाना पड़ता था, उसके बाद सभी लोग तुम्हें हीरो मान लिया करते थे। तो जी हाँ गाइज, यही हमारा काइल है जो कि अब लियो बन चुका है, जो कि प्लो फैमिली से बिलोंग करता है, और अभी जो उसकी उम्र है वो 15 साल की है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर प्रोफेसर होते हैं वो अपने सर को पकड़ लेते हैं और वो किसी और पर्सन से इसके आंसर के बारे में पूछता है।
तो यहाँ पर एक लाल कलर बाल वाला जो बंदा होता है वो अपने हाथ को खड़ा करते हुए कहता है कि यहाँ पर एंशिएंट टाइम्स के अंदर गॉड के द्वारा एक्नॉलेज हो पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर हीरो को सिलेक्ट करने के लिए होली रिचुअल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और उनमें सबसे प्राइम एग्जाम्पल इस जगह पर रिचुअल ऑफ ब्लड है। उसके बाद उस समय जो प्रोफेसर होते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं और उससे ये कहते हैं कि गोलिवन, तुम तो सच में बहुत ही कमाल के बच्चे हो, जो कि हमारी किंगडम के बहुत ही अच्छे जीनियस हो। वहीं पर इस रेड बॉल वाले बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम गोलवन त्रांटेन है, जो कि हाउस ऑफ त्रांटेन से बिलोंग करता है। जो हमारा लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर जिस बंदे ने जो सारी की सारी बातें बताई हैं वो एक नंबर की कचरा बातें हैं। पहले के टाइम पर यहाँ पर सेलेस्टियल से मिल पाना बहुत ही आसान हुआ करता था। हमने पहली दफ़ा इस जगह पर मॉन्स्टर एलेबॉस को हराया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिलेशियंस ने हमें एक बहुत ही अच्छा मिरेकल गिफ्ट के तौर पर नवाजा था और उस गिफ्ट का नाम है हीरो रिकॉर्ड। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे ही उस रिकॉर्ड के अंदर से हटा क्यों दिया है। सभी लोग ऐसे ट्रीट करते कि यहाँ पर काइल नाम का कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। पर इसी के साथ हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर जो कुछ बच्चे होते हैं वो बाहर की तरफ देखते हुए ये कह रहे होते हैं कि आखिर जो वो लोग हैं वो कहाँ पर हैं। इस पर एक बच्चा ये बताता है कि सामने की तरफ देखो, उनके कपड़ों के ऊपर जो एम्बलम लगा हुआ है वो तो इस जगह पर जिरेंडर क्लैन का है ना। तो इसी के साथ ही हमें सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिरेंडर क्लैन के लोग होते हैं और बीच में उनकी यंग मिस जिल्का के नाम से लिया जिरेंडर होता है वो मौजूद होते हैं। इस जगह पर जो ऊपर से अनाउंसमेंट ये आती है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस जगह पर ऑडिटोरियम पर आ जाएं, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर जिरेंडर क्लैन यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं पर उनकी बात को सुनकर जो हमारा लियो होता है वो उठ जाता है। इस पर जो ये लाल कपड़ा होता है वो ये कहता है कि लियो, क्या तुम इस जगह पर जिरेंडर्स के पास जा रहे हो ताकि तो वो लोग तुम्हें नोटिस कर लें। इस पर लियो से ये कहता है कि मैं तो यहाँ पर घर जा रहा हूँ, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वैसे भी मुझे इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात को सुनकर वो जो लाल कपड़ा होता है वो तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मेरे को भी उस चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं इस जगह पर उसे नोटिस होने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि उसे अपना फेलो राइवल मानकर उसके सामने जा रहा हूँ। पर जो हमारा लियो होता है उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ यहाँ पर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। जहाँ पर ट्रेनिंग करने की वजह से वो बहुत ही थक जाता है और वो अपनी इस बॉडी के बारे में बताता है कि जो ये बॉडी है वो तो कमाल की है, मेरे पास्ट लाइफ में मेरे पास जो बॉडी थी ये तो उससे भी बेहतर है। वो जैसे ही ये सब कहने के बाद बाहर की तरफ जाता है तो तभी उसके ऊपर जो एक लेडी होती है वो हमला कर देती है, लेकिन जो लियो होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन उसके प्रेशर के बाद जो हमारा लियो होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर आप अचानक से मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही हैं। लेडी ये कहती है कि यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है हमारे स्पेयर करे हुए, वैसे भी जो ल्यूमेन की टेस्ट है वो जल्दी ही आने वाली है, इसलिए जो ये टेस्ट है वो तुम्हारे लिए फाइनल टेस्ट होने वाला है। और वो सब कहने के बाद लियो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो लियो होता है उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर ये लेडी उसके ऊपर और भी प्रेशर डालते हुए ये कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे पर और भी प्रेशर डालना चाहिए। लियो जो होता है उस पर अपने अटैक को करते हुए उन्हें हल्का पीछे की तरफ कर देता है और वो उनसे ये कहता है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही लव दिखा रही है मदर। उसकी बात को सुनकर जो उसकी मदर होती है वो ये कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, वो मेरे हर अटैक को ब्लॉक कर पा रही है। और वो ये सब कहने पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी होती है, लेकिन तभी वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने इस अटैक के अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर डाल दी होती है और जो ये अटैक होता है वो सीधा लियो के मुंह के सामने जा चुका होता है। इसलिए वो इस बात से परेशान हो जाती है कि क्या जो ये लियो है वो इस अटैक को डोज कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन जो लियो होता है वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं होता, इसलिए वो उनके अटैक को डोज तो कर लेता है, लेकिन उसके फेस के ऊपर हल्का सा कट लग जाता है कि वो ज़रा बराबर भी घबराता नहीं है और वो स्मोकी का फ़ायदा उठाते हुए अपने सॉर्ड को अपने मॉम के गले के ऊपर तान देता है और वो उससे कहता है कि मदर, क्या अब इस जगह पर सही है। वहीं पर वो जो मदर होती है वो हैरान होते हुए सोच रही होती है कि आखिर इस बच्चे का जो टैलेंट है वो कितना आगे जाएगा। वहीं पर वो उससे कहती है कि लियो, क्या तुम अब भी इस जगह पर ल्यूमेन जाने वाले हो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ह्यूमन हीरो अकेडमी ल्यूमेन के बारे में बताया जाता है। तो बात उस समय के जो हमारा लियो होता है वो इस चीज़ के लिए हमें जवाब देता है और वो अपने मन में बताता है कि मैं वहाँ इस जगह पर अपने रिकॉर्ड्स के रिमेन्स को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। उसकी मदर होती है वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर जो जिरेंडर क्लैन के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो हमारे मेंशन के अंदर ही रुकने वाले हैं। उनकी बात को सुनकर हमारा लियो हैरान हो जाता है। वहीं वो जो मदर होती है वो उसे ये बताती है कि दिल्ली में जो ये चीज़ है वो मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस जगह पर जी से एक फेवर मांगा है, जो कि इस जगह पर जिरेंडर क्लैन का वाइस पैट्रियार्च है। वो इस चीज़ के लिए मान गया कि वो तुम्हें जिरेंडर ओरा टेक्निक को सिखाएगा और इस चीज़ की वजह से तुम यहाँ पर और भी ताकतवर हो जाओगे और तुम अगले साल यहाँ पर ल्यूमेन के लिए जाना।
इस पर जो हमारा लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि लेकिन मदर, मैं इसी साल यहाँ पर ल्यूमेन के लिए एडमिट होना चाहता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जंगन क्लैन के लोग होते हैं वो यहाँ पर प्ले फैमिली के अंदर आ चुके होते हैं। वहीं पर ये सीलिया होती हुई सोच रही होती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो ये अंकल है वो यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हैं, और चाहे तो वो इस जगह पर एक पूरे के पूरे एंटायर होटल को भी परचेस कर सकते थे। फिर इसके बारे में फिर से हमें बताया जाता है ये इस जगह पर जेनिंग क्लैन के स्वाट प्रिंसेस है और इनका नाम सीलिया ज़ेरिंग है। वो जो सीलिया होती है वो घमंडी बच्ची होती है, इसलिए वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर ल्यूमिन एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहती थी, तो आखिर हम यहाँ पर एक छोटे से फैमिली के अंदर क्यों आए हुए हैं। तो जो उसका अंकल जियास होता है वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर लियो के बारे में क्यूरियस नहीं हो, जिसने कि इस जगह पर ये कहा था कि वो जेरिंगर क्लान के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। वहीं पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जियास जेरिंगर दर होता है और ये जेरिंगर क्लान का वॉइस मैथियाश होता है। इसी से यहाँ पर हमारे लियो की मदर ने हमारे लियो को इस जगह पर जेरिंगर क्लान की ब्रीथिंग टेक्निक सिखाने के लिए कहा था। पर अंकल जियास की बात को सुनकर जो सीलिया होती हुई घमंड से ये कहती है कि अगर जो बंदा है वो ओरा का अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो इतना भी इंप्रेसिव नहीं होगा, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। जिस पर अंकल जियास से कहता है कि ऐसा नहीं है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फैमिली हेड के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अंकल जियास और जो हमारे लियो की मदर होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर जो अंकल जियास होते हैं ये बताते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पर रॉयल स्कूल ऑफ डैलन के अंदर गया था, जहाँ पर वहाँ हमारे होने की वजह से बहुत सा कैओटिक माहौल हो चुका था। हालांकि जो लियो था वो घर आ गया क्योंकि उसे इस सभी चीजों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पर जो हमारे लियो की मदर होती है मजाक करते हुए कहती है कि वो अच्छा, इस चीज की वजह से यहाँ पर तुम्हारे जेरिंगर की यहाँ पर चोट लग गई, मैं यहाँ पर अपने बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो इस जगह पर ट्रेनिंग के अलावा किसी भी चीजों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाता है। और जो अंकल जीएस होता है वो ये पूछता है कि आखिर क्यों लियो है वो किस टाइप का बच्चा है। पर मदर ये कहती है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो अनबिलीवेबल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। जिस पर अंकल जी ऐसे कहता है कि एल्डर सिस्टर, क्या आप इस चीज के ऊपर सच में बिलीव करते हैं जो लियो है इस जगह पर जेनिंग द फ्लेम्स को इनहेरिट करने के लायक है। इस पर मदर ये कहती है कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जेन्युइनली इस चीज के लिए वर्दी है। इस पर अंकल जी ऐसे कहता है कि जबकि आप इस चीज के बारे में कह रही हैं तो जो ये चीज है वो मेरा इंटरेस्ट इसके ऊपर जगा रही है, हालांकि मैं अब भी इस चीज को अपने हाथों से टेस्ट करना चाहता हूँ। वही पर इसी के साथ ये सीन चेंज होता है और हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा लियो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करने के बाद ये कहता है कि फाइनली वहां पर मैंने एक एसएफ रेसल को क्रिएट कर लिया है जो कि हर सभी चीजों को यहाँ पर रख सकता है। वही पर बताता है कि मैंने अभी तक अपने ऑरा को क्यों नहीं सीखा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर मैंने इस ऑरा को पहले ही यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया होता तो जो ये ऑरा है वो मेरे बॉडी के हिसाब से यहाँ पर स्पेशलाइज तो हो जाती होता, तो मैं इस जगह पर अपने माना को एक्यूमुलेट और अपनी सोल एनर्जी को यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की क्षमता को खो देता और जो चीज थी वो इस जगह पर डिसअपियर हो जाती। अगर मेरे पास लाइफ के अंदर मेरी ये क्षमता मेरे पास मौजूद होती तो मैं उस डिजास्टर को इस जगह पर होने नहीं देता और मैं उस चीज को रोक लेता। लेकिन अब मैं इस चीज को परफेक्टली कंट्रोल करूंगा और सबसे पहले मैं इस जगह पर ओरा को अच्छी तरीके से इमिटेट करूंगा। तभी इस जगह पर जो सीलिया होती है वो आ जाती है और हमारे लियो से पूछती है कि क्या तुम लिए हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ बेसिक्स के बारे में पता है, इसलिए क्या तुम इस बारे में सोचते हो कि मैं तुम्हें इस जगह पर पर्सनली स्पोर्ट्समैनशिप के लिए गाइड करूं। और ये सोच रही होती है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस जगह पर आन की आंखों में अच्छा बनना चाहती हूँ। वहीं पर लियो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर सीलिया अपने बारे में बताती है और वो ये कहती है कि जो ये दुनिया है वो मुझे इस जगह पर स्वाट प्रिंसेस कहती है। इस पर लियो खड़ा होते हुए कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई भी ये ख्याल नहीं है कि मैं इस जगह पर कमजोर लेवल वाले स्किल वाले बंदे से कोई गाइडेंस लूं। उसकी बात सुनकर जो सीलिया होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या तुम ये क्लेम कर रही हो कि तुम मुझसे ताकतवर हो। ये कहता है कि अगर जो ये फाइट होती वो इस जगह पर फाइट एंड डेथ की होती तो तुम पक्का मुझसे ताकतवर होती, जबकि मैं इस जगह पर ओरा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। हालांकि अगर ये इस जगह पर सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप की स्पैरिंग है तो ये जो चीज है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। उसके बात को सुनकर जो सीलिया होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो इस जगह पर स्वॉर्ड को उठा लेती है और ये कहती है कि चलो ठीक, अगर तुम इस जगह पर अपने स्किल्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो तो चलो मेरे साथ एक्सपायर कर लो। वहीं पर ये सोच रही होती है कि तुम्हारी एक सोच ये है कि अगर तुम इस जगह पर ओरा को सीख लेते हो तो तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, इसलिए मैं उसे इस जगह पर एक हकीकी रियलिटी सिखाने वाली हूँ। वहीं पर सीलिया आगे कहती है कि अगर मैं इस फाइट के अंदर जीत जाती हूँ तो मैं इस हफ्ते के लिए मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। इस पर लियो कहता है कि क्या हुआ अगर मैं जीत जाता हूँ तो। इस पर सीलिया कहती है कि अगर ऐसा होता है तो एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी। उसके बाद को सुनकर जो लियो होता है वो इसके लिए यहाँ पर रेडी हो जाता है और इसी के साथ ही जो इन दोनों बंदों की जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है। तो हमारे लियो होता है यहाँ पर सीलिया के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन जो सीलिया होती है उसके अटैक को रोक लेती है और वो पीछे की तरफ जाते हुए सोच रही होती है कि जो इस बंदे की स्पीड है वो उतनी भी बुरी नहीं है, हालांकि ये चीज काफी नहीं है। वहीं पर जो लियो होता है उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर सीलिया की हालत खराब हो जाती है और वो प्रेशर की वजह से यहाँ पर पीछे की तरफ चली जाती है। लेकिन जो ये स्वॉर्ड होता है वो जहाँ पर पड़ता है तो वहाँ की जो जगह होती है वो टूट जाती है, लेकिन जो हमारा लियो होता है वो अब भी नहीं रुकता और वो सीलिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। वहीं पर इस अटैक को देखकर जो सीलिया होती है वो सोच रही होती है कि मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ। वो जो लियो होता है उसके गर्दन के ऊपर अटैक करता है,
लेकिन तभी यहाँ पर सीलिया के चारों तरफ यहाँ पर ओरा आर्मर बन जाता है। ये देखकर जो हमारा लियो होता है वो उसे कहता है कि तुमने तो यहाँ पर ओरा आर्मर का इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो बस यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप का स्पेयरिंग था ना। इस पर सीलिया कहते कि ये बस एक रिफ्लेक्स था। इस पर लियो ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर जीतता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो लियो होती है वो कहती है कि आखिर ऐसा क्यों। इस पर लियो ये बताता है कि तुम इस जगह पर भोले बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस जगह पर ओरा का इस्तेमाल करना इस जगह पर हेवन एंड अर्थ का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। लेकिन चलो इस चीज को यहाँ पर टेस्ट किया जाए। और वो ये सब कहने के बाद अपने हाथ के अंदर बंधे हुए एक ब्रासलेट को खोलकर नीचे की तरफ गिरा देता है, जो कि एक मैजिक वेट ब्रासलेट होता है। वहीं पर उस वेट को गिराने के बाद जो हमारा लियो होता है वो बड़ी तेजी से यहाँ पर सीलिया के ऊपर अटैक करते हुए उसके ओरा आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस चीज के बाद जो सीलिया होती है वो इस जगह पर बेहोश हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मदर और जो अंकल होते हैं वो घूम रहे होते हैं। तभी इनकी नजर इस जगह पर हमारे लियो के ऊपर पड़ती है, जो कि इस जगह पर बड़ा चंगा सा यहाँ पर घूम रहा होता है। तभी जो उसकी मदर होती है वो उसे बताती है कि यहाँ पर जो ये बंदा है वो एक गेस्ट है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर उन्हें ग्रीट करो। फिर पर जो हमारा लियो होता है उनके पास जाकर उन्हें ग्रीटिंग्स पेश करता है। वहीं पर जो अंकल जीएस होता है वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम जीएस जेरिंगर है और मैं इस जगह पर तुम्हारा अंकल हूँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। वहीं पर जो मदर होती है वो लियो से पूछती है कि हालांकि क्या तुम्हारे यहाँ पर सीलिया से मुलाकात हुआ था क्या। वहीं पर जो लियो होता है वो अजीब तरीके से पीछे की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर जो दो गार्ड होते हैं वो सीलिया को यहाँ पर व्हीलचेयर पर बिठाकर सामने की तरफ ले जा रहे होते हैं, क्योंकि जो सीलिया होती है वो इस जगह पर बेहोश हो चुकी होती है। इस पर अंकल जीएस इन सोल्जर से ये पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वहीं पर जो ये सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारी चीजें यहाँ पर अंकल जीएस को बताते हैं। वहीं पर जो अंकल जीएस होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या उसने इस जगह पर बिना उरा को सीखे हुए सीलिया को इस जगह पर हरा दिया है। और वो हमारे लियो के पास जाकर ये कहते हैं कि तुमने यहाँ पर सीलिया को हरा दिया, ये तो बहुत ही इंप्रेसिव है। लियो ये कहता है कि उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, इसलिए होना ही था। पर जो अंकल जीएस होते हैं वो आगे पूछते हैं कि आखिर इसके अंदर तुम्हारा कौन सा बेट लगाया गया था। पर जो हमारा लियो होता है वो इस जगह पर बड़े शानदार अंदाज में ये बताता है कि यहाँ पर जो कोई भी हारेगा उसे एक हफ्ते के लिए जीतने वाले पर्सन का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो सीलिया जेरिंग है वो एक हफ्ते के लिए मेरी नौकर बनने वाली है। उसकी बात को सुनकर जो अंकल जीएस होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी दूसरे बंदे का जो वादा है उसे इस जगह पर रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सीलिया है वो इस जगह पर जेरिंग गदर हाउस से बिलोंग करती है, तुम उसे इस जगह पर मेड बनकर रहने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते हो। होप करता हूँ कि तुम इस प्रॉमिस को यहाँ पर हटा दोगे और इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो हमारा लियो होता है उसे सुनते के साथ ही फौरन इस चीज के लिए मना कर देता है। उसकी बात को सुनकर जो अंकल जीएस होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। हमारा लियो आगे कहता है कि यहाँ पर जो वादा है वो मेरे और सीलिया के बीच में है, अगर उसके पास जेनिंगर का नाम है तो उसे अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा ना। इस पर अंकल जैसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें इस जगह पर जेनिंगर दर ओरा ब्रीथिंग मेथड को सिखाने के लिए भी मान जाऊं तब भी कई तोता मारता हुआ कह रहा होता है कि मैं बिलीव कर सकता हूं कि यहाँ पर अपने भांजी को यहाँ पर ह्यूमिलेटिंग होने से बचाने के लिए यहाँ पर आप जो ओरा ब्रीथिंग मेथड दे रहे हैं वो किसी भी यहाँ पर लाइक के नहीं है, उसे सीखने के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। पर जो अंकल जीएस होते वो सीरियस होते हुए कह रहे होते कि लियो प्लॉय तुम्हें ये पता है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या कहा। तुमने यहाँ पर अभी ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस जगह पर जेनिंगर के यहाँ पर डायरेक्ट लीजन को अपना सर्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हो। साथ ही साथ तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो जेनिंगर ओरा ब्रीथिंग मेथड है वो इस जगह पर वर्थलेस है, क्या ये सही है। इस पर हमारे लियो बड़ी शानदार अंदाज में ये कहता है। इस पर अंकल जी ऐसे कह रहे होते क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ये डिक्लेरेशन है वो कुछ ज्यादा ही बकवास है। इस पर मैं लियो कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं था इस जगह पर जेनिंगर्स के बारे में इंसल्ट करने का। अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर जो आपकी इंटेंशन है इस जगह पर ये रहते कि आप मुझे यहाँ पर सीलिया को हराने के बदले और आप ब्रीथिंग मेथड को यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर सिखाने वाले हैं तो मैं खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता। हालांकि आपने इस जगह पर सीलिया के हारने वाले बेट को चेंज करने के बारे में सोचा तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सीलिया ने अपने गार्ड को डाउन किया था इसलिए वो इस जगह पर हारी, वरना वो मुझसे नहीं हारती। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर यहाँ पर जो सीलिया वो इस जगह पर अच्छी तरीके से भी मुझसे फाइट करती तब भी वो हार जाती। उसके बात को सुनकर जो लियो की मदर होती है वो काफी खुश होती है। वहीं पर जो अंकल जीएस होते हैं उन्हें सारी की सारी बातें समझ में आ जाती है कि जो हमारा लियो है उन्होंने उसके ऑफर को क्यों रिजेक्ट किया। उन्होंने उसके ऑफर को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने अजीब तरीके से बिहेव किया था। वहीं पर वे सोचते हैं कि जो ये बच्चा है तो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, ऐसा जो बच्चा है वो इस जगह पर जेनिंगर फैमिली के अंदर होता तो काफी अच्छा होता है। तभी जो अंकल जीएस होते हैं वो सोल्जर्स को ऑर्डर करते हैं कि तुम इस जगह पर सीलिया को मेड क्वार्टर्स के अंदर भेज दो। उसके बाद को सुनकर जो सोल्जर्स होते हैं वो काफी हैरान होते हैं, लेकिन वो इस चीज से यहाँ पर पीछे नहीं हट सकते, इसलिए वो इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए चले जाते हैं। तभी जो अंकल जीएस होते हैं हमारे लियो को ये बताते हैं कि अगर तुम इस जगह पर चाहो तो खाली जगहों के अंदर मुझे अंकल कहकर पुकार सकते हो। उसके बाद सुनकर जो हमारा लियो होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर इसके साथ ही कुछ देर बात करने के बाद जो हमारा लियो होता है वो यहाँ पर से रवाना हो जाता है। वहीं पर जो अंकल जीएस होते हुए कह रहे होता है कि एल्डर सिस्टर आपने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसे इस जगह पर जेनिंगर हाउस के ओरा ब्रीथिंग मेथड को सिखाऊं ना। उसकी बात सुनकर जो यहाँ पर मदर होती है वो हैरान हो जाती है। पर जो अंकल जीएस होते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर एल्डर ब्रदर को कन्विंस करते हुए यहाँ पर हमारे लियो को इस जगह पर यूनिक्स ब्रेड टेक्निक को सिखाऊंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमारे लियो के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सीलिया होती है मेड के कपड़े के अंदर आ जाती है और वो शर्माते हुए कह रही होती है कि मैं सीलिया आने वाले एक हफ्ते के लिए यहाँ पर आपका मेड बन के रहने वाली हूँ यंग मास्टर लियो। इस पर जो हमारा लियो होता हुए कह रहा होता है कि जो ये कपड़ा वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से सूट कर रहा था। इसने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि ये जो प्लेन मेड कपड़ा वो तुम्हारे ऊपर इतना अच्छा खासा जचेगा। पर जो सीलिया होती है वो गुस्सा हो रही होती है और ये कह रही होती है कि मुझे पता है कि जो ये चीज है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कहेंगे तो ये चीज। पर लियो ये कहता है कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे पास एक दोस्त है जिसने इस जगह पर उसे यहाँ पर ब्यूटी के बारे में तारीफें करने सिखाया है। उसे ये लगता है कि यहाँ पर उसकी जो हैबिट्स है वो मेरे ऊपर आ चुकी है। जो हमारा लियो होता है वो इस जगह पर अपने दोस्त के बारे में बताता है जिसका की नाम यू है। वो इस जगह पर काफी सारे पोएट्स लिखा करता था और वो इस जगह पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर शायरी लिखा करता था। लेकिन यहाँ पर उसने एक दिन तो हद ही कर दी। यहाँ पर उसने इस जगह पर होस्ट इंसान होने के नाते डायरेक्टली इस जगह पर यस और लूना को इस जगह पर अपने न्यू मॉडल बनने के लिए इस जगह पर ऑफर
कर दिया, जिसकी वजह से उसकी कई ज्यादा पिटाई हो चुकी थी। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो सीलिया होती है वो हमारे लियो के पास उस बुक को देखकर ये पूछती है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या रीड कर रहे हो। उस पर हमारे लिए बताता है कि एक स्टोरी बुक है जिसका कि नाम ग्रेट हीरो ऑफ द बिगिनिंग है। मैं इसे बचपन के टाइम पर बहुत ही पढ़ा करता था। उसके बाद को सुनकर जो सीलिया होती है वो हैरान हो जाती है और उसके बुक शेल्फ के पास जाते हुए ये कहती है कि हमारे पास तो इस बुक से कई सारे पार्ट्स मौजूद हैं जो सच में बहुत ही कमाल के। तुम्हारे पास तो कई सारे कलेक्शंस हैं, अगर मैं तुमसे अपने को कंपेयर करूं तो मेरे पास काफी ज्यादा कम यहाँ पर कलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर कायल के बारे में बहुत सारे बुक्स मौजूद हैं। पर हमारा जो लियो होता है वो ये कहता है कि यहाँ पर डेथ हीरोज ने बहुत सारी चीजें करी थी यहाँ पर इंसानियत को बचाने के लिए, और उनमें से एक यहाँ पर कायल भी जिसके की बहुत सारी चीजें करी थी, इसलिए मैंने उसके बुक्स को यहाँ पर रखा है। पर जो सीलिया होती है वो उससे ये कहती है कि यहाँ पर तुम उस बंदे के बारे में जानकारी क्यों हासिल कर रहे हो। सभी को तो ये पता ही है कि यहाँ पर जो कायल है वो एक स्कैमर बंदा है जिसने कि यहाँ पर ग्रेट हीरोज के अचीवमेंट को यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करी। उसके बाद को सुन के जो हमारा लियो होता है वो हैरान हो जाता है। वहीं पर जो लिया होती है वो उसका कारण बताते हुए ये कहती है कि सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, इसलिए मैं भी इस चीज के ऊपर मानती हूँ। जो हमारा लियो होता है वो इस बात को चेंज करने के लिए उससे ये कहता है कि आप इस जगह पर ब्रेकफास्ट करने के बाद ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद उससे यह होती है कह रही होती है कि यंग मास्टर क्या आप इस जगह पर अलाउ करेंगे तो मैं आपके साथ ट्रेन कर सकती हूँ क्या। वो सोच रही होती कि लियोन मैं इस चीज का फायदा उठाते हुए तुम्हारे सारे के सारे सीक्रेट्स को इस जगह पर डिस्कवर कर लूंगी। इस पर जो हमारा लियो होता है वो उससे ये कहता है कि उसे ये लगता है कि जो ये चीज़ है वो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी मेरे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए, क्या तुम इस चीज़ की वजह से ठीक रहोगी। उसके बाद सीलिया होती है वो गुस्सा होती हुई कहती है कि मैं यहाँ पर सीलिया जेरिंग हूँ तो आखिर तुम किसी ये कह रहे हो। वहीं पर इसी के साथ हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से सीलिया की हालत खराब हो चुकी होती है। जो हमारा लियो होता है उससे ये कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारी हालत ऐसी इसलिए हुई क्योंकि जो तुम्हारे स्टेमिना है वो अपने लिमिट के अंदर जब रीच करती है तो तुम्हारी जो रिएक्शन स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, और साथ ही साथ जो तुम्हारी मूवमेंट्स के बीच में कैप्स होती हैं वो और भी अच्छे तरीके से दिखाई देने लगती हैं। ऐसा ही चलता रहा तो तुम हर बार इसी तरीके से हारती जाओगी। तो वहीं पर इस पर जो सीलिया होती है वो ये कह रही होती है कि तुम तो यहाँ पर मेरे बारे में अब्यूज कर रहे हो, जो ये चीज़ वो ट्रेनिंग करने में काम देती है। लियो से ये कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो सच है, यहाँ पर आजकल के जो यंग पीपल्स हैं उनके जो बॉडीज़ हैं वो काफ़ी वीक हैं। और जो लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर पास्ट के मुकाबले जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, इसलिए जो लोग हैं वो इस जगह पर अपने बॉडी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो ऑरा है वो इस जगह पर बॉडी स्ट्रेंथ को एनहांस करने में काम आती है। वहीं पर जो सीलिया होती है वो फिर से इस जगह पर खड़ा होने की कोशिश कर रही होती है, वो फिर से यहाँ पर नीचे गिर जाती है। वहीं पर लियो ये बता रहा होता है कि अगर तुम इस जगह पर अपने बॉडी को यहाँ पर ट्रेन करते हो तो यहाँ पर जो ऑरा है वो भी इस जगह पर एनहांस्ड होगी। जो सीलिया होती है वो फिर से खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि तुम मुझसे कम मत आको, और ये सब कहने के बाद यहाँ पर लियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी होती है। लेकिन जो लियो होता है वो एक ही स्ट्राइक के अंदर उससे दूर उड़ा फेंकता है, और इस चीज़ के बाद जो सीलिया होती है वो ये कह रही होती है कि आखिर मैं इस जगह पर जीत क्यों नहीं सकती हूँ। इस पर लियो ये कहता है कि ये मुश्किल है ना। उसके बाद को सुन के सीलिया होती है वो हैरान हो जाती है, और जो लियो होता है वो इस जगह पर फिर से अपने हाथ पर बंधे हुए वजन को उसके हाथ के ऊपर थमाता है, और इसकी वजन इतनी ज़्यादा होती है कि जो लिया होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। फिर वो जो लियो होता है उसे ये बताता है कि जो ये ब्रेसलेट है वो इस जगह पर वेट मैजिक के जरिए यहाँ पर बांधा हुआ है, तो हमें कल की ट्रेनिंग से इसे पहनकर यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये लोग होते हैं वहीं पर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर सिलिया होती है वो अमलिया ओगो को सिखा रही होती है। वहीं पर पीछे की तरफ जो अंकल जीसा होती है वो ट्रेनिंग को देखते हुए देख रहे होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि जो ये ट्रेनिंग है वो उस जगह पर सिलिया के लिए एक अच्छी एक्सपीरियंस रहेंगी। यहाँ पर लियोन जाने से पहले जो उसकी घमंड है उस जगह पर ज़ाहिर पड़ा, पर यहाँ पर तो चलना ही पड़ेगा ना। फिर ये सब सोचने के बाद हमारे लियो को अपने पास बुलाते हैं और उसे ये कहते हैं कि लियोन मैं इस जगह पर ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पेट्रास ये पूछूं कि तुम इस जगह पर फ्यूनिक्स प्रेत को उस जगह पर सीख सको। उसके बाद सुनको जो हमारा लियो है वो उस जगह पर हैरान हो जाता है और ये फ्यूनिक्स प्रेत के बारे में बताता है, जो कि इस जगह पर थिंकर फैमिली की एक ओरिजिन ओरा टेक्निक है। मुझे ये सुनने को आया कि यहाँ पर सेरिंग द फैमिली जिन्हें भी इस जगह पर रिकॉग्नाइज करती है वही लोग इस चीज को इनहेरिट कर सकते हैं। उसके बाद सुनको जो सिलिया होती है वो ये कहती है कि जो फादर है वो इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस पर अंकल ये बताते हैं कि इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन को रखा है। वो कंडीशन ये है कि उसे इस चीज को हासिल करने के लिए ल्यूमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगा। पर जो सिलिया होती है वो हैरान होती हुई कहती है कि जो ल्यूमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो इस जगह पर एक एक्चुअल फाइट है, तो यहाँ पर जो ये बच्चा है वो इस जगह पर ओरा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए जो ये चीज है वो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर जो हमारे लियो होता है वो झूठ बोलते हुए और स्माइल करते हुए ये कहता है कि हाँ रियल फाइट की एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से मुझसे लगती है कि वो मेरे पास जरा बराबर मौजूद है। इस लैब के अंदर जो अंकल जी सा होते हैं वो लियन से ये पूछते हैं कि आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। लियन कह रहा होता है कि लेकिन फादर और मदर। इस पर अंकल जी से कहते हैं कि तुम उनके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जैसा डिसीजन लोगे वो उसी डिसीजन के ऊपर यहाँ पर कायल होंगे। उसके बाद तो उनको चलिए होता है वो इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसकी बात को सुनकर जो अंकल जी सा होते हैं वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो एग्जाम देने के लिए इस साल के लिए रेडी है। इसी के साथ ही जो हमारा थियो जो इस जगह पर सिलिया होती है वो फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर जाते हैं। वो फिर इसी के साथ ही एक हफ्ते के बाद इस जगह पर ल्यूमिनस एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग इस जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। वही फिर इस जगह पर एंट्री होती है हमारे सिलिया और हमारे लियोन की, जैसे कि देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि सामने से तो सॉर्ड प्रिंसेस है। मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं उन्हें यहाँ पर देखूंगी, लेकिन उनके बगल में कौन लोग हैं।
वहीं पर जो सिलिया होती है वो लियोन से ये कह रही होती है कि यंग मास्टर क्या आप इस जगह पर नर्वस हैं। इस पर लियोन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस जगह पर अपने बात करने के तरीके को चेंज करना चाहिए क्योंकि अब तो मेरी सर्वेंट नहीं हो। उसके बाद सुनकर सिलिया कहती है कि ये तो गलती होगी मेरे से। तब इस जगह पर जो ये लाल बाला वाला बंदा होता है वो इस जगह पर सिलिया से मुलाकात करने के लिए आता है, लेकिन सिलिया के साथ हमारे लियोन को देखकर वो हैरान हो जाता है और वो हमारे लियोन से ये कहते हैं कि तुम इस जगह पर ओरा को हैंडल नहीं कर सकते, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वहीं पर सिलिया से अच्छे तरीके से बात करते हुए कहता है कि सिलिया तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, आखिर तुम कैसी हो। लेकिन ये दोनों लोग होते हैं वो उस लाल कपड़े वाले बंदे को इस जगह पर इग्नोर कर देते हैं। वहीं पर जो लाल बाल वाला बंदा होता है वो सिलिया को ये बताता है कि मैं हूँ गुल वॉन ट्रेटन, तो आप लास्ट टाइम स्कूल के अंदर आए थे तो मैंने इस जगह पर आपको ग्रेड किया था। मैं इस जगह पर डेन एकेडमी का ग्रेटेस्ट मैजिक जीनियस माना चाहता हूँ। इस पर सिलिया उससे कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम याद नहीं हो। फिर मेरी सब कहने के बाद हमारे लियोन के हाथ को पकड़कर यहाँ पर से जाती हुई कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर से जाती हूँ। वो लोग जा ही रहे होते कि तब भी उन्हें किसी के लोग की आप आवाज आती है जो कि सिलिया को जोर से चिल्लाकर रुकने के लिए कहते हैं। वहीं पर उन्हें देखकर जो सिलिया होती है वो हैरान हो जाती है। वहीं पर इन दोनों पर्सन को दिखाया जाता है जिनमें से लड़की का नाम इस जगह पर एबैड लेवलिन है जो कि 16 साल का है और लड़की का नाम इस जगह पर चिल्सिया लेवलिन है जो कि 14 साल की है। और ये दोनों भाई बहन इस जगह पर लेवलिन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे सिलिया से ये कहते हैं कि सिलिया तुमसे मिले हुए बहुत ही टाइम हो चुका है। उन्हें अपने सामने देखकर जो लियोन होता है वो सिलिया से ये पूछता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। इसमें सिलिया ये बताती है कि जो ये लोग हैं वो इस जगह पर लेवलिन सिबलिंग्स हैं जो कि लॉर्ड एम्पायर की हीरोइक लेन से बिलोंग करते हैं। और वो गुस्सा होते हुए ये बता रही होती है कि जो ये लोग हैं वो इस जगह पर हमारा सामना करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए जबकि हम लोग जेंटिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग इन लेवलिन फैमिली के लोगों से नहीं हार सकते हैं। इस बार लियोन ये कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर प्लूई फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तभी जो ये बंदा होता है वो इस जगह पर ये कहता है कि आखिर तुम्हारे नेक्स्ट जो बंदा है वो कौन है। वो सिलिया होती है ये कहती है कि इसका नाम लियो है जो कि प्रोए फैमिली से बिलोंग करता है। पर ये बंदा ये कहता है कि वो तो एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करता है। और वो जाता हुआ ये कहता है कि लेकिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि इस बार पक्का हम ही लोग जीतने वाले हैं। इस चीज़ की वजह से जो सिलिया होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि आने वाले टाइम के अंदर देखा जाएगा कि आखिर इस जगह पर तुम लोग क्या कर पाते हो। तभी इस जगह पर ल्यूमिन एकेडमी का एक प्रोफेसर जिसका कि नाम अल्बी सुरन होता है वो आ जाता है और वो सभी को ये बताता है कि मेरा नाम अल्बी है और मैं इस जगह पर तुम लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ। तो वहां पर उस प्रोफेसर को अपने सामने देखकर जो सिलिया होती है वो हैरान हो जाती है और जो हमारा लियो होता है वो इस पर ये पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है। इस पर सिलिया ये बताती है कि जो ये बंदा है वो इस जगह पर हीरो रिकॉर्ड्स के अंदर एक हीरो के तौर पर दर्ज किया हुआ है। तभी हमारे लियो को कुछ अजीब सा महसूस होता है कि उसकी जो रेत आई उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके की माना मौजूद है। तो जो प्रोफेसर होता है ये बताता है कि यहाँ पर जो ट्रायल्स है वो 2 तरीके से ली जाएगी। पहला होगा 1-on-1 बैटल और दूसरा होगा मॉन्स्टर्स को यहाँ पर ख़त्म करना। चलो इस जगह पर इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं अपने TDS मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये सब कहने के बाद अपनी हीरो रिकॉर्ड को समन करता है और वो इस चीज़ की मदद से अपने अल्बिस वर्ल्ड को यहाँ पर समन कर देता है। इसके बाद जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट होना शुरू कर जाते हैं। इस पर जो हमारा लियो होता है वो ये बताता है कि इस बंदे के पास यहाँ पर रिकॉर्ड तो मौजूद है जो कि यहाँ पर कोई मामूली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये इतनी वैल्यूएबल सामान है कि इसकी जो एबिलिटी है वो सच में कमाल की होती है, जिसकी मदद से कोई बंदा इस जगह पर हीरोज वेल्थ को समन कर सकता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर पास्ट लाइफ हीरोज की ने इस जगह पर एक्सपीरियंस किए होंगे। कोई बंदा इस जगह पर हीरोज वेल्थ को हासिल कर लेता है तो वो इस जगह पर प्रीवियस हीरो के पावर को भी इनहेरिट कर सकता है। ये चीज़ तो सच में बहुत ही अजीब है। तभी जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर समन हो जाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर उन्हें ये बताता है कि इस पैलेस को इस जगह पर वाइल्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल है, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ सर्वाइव करना है। यहाँ पर चाहो तुम यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक फोर्स बना सकते हो या फिर दूसरे लोगों को एलिमिनेट कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े तुम वो लोग कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों को भी यहाँ पर हार मानना है तो उनके पास एक और मौजूद होगा, वो लोग उस औरत को यहाँ पर फोड़ कर यहाँ पर वापस आ सकते हैं। इसी के साथ जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं। फिर जो कुछ लोग होते हैं इस डरावने से जगह को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन कुछ बंदे ये कह रहे होते हैं कि जो ये चीज़ है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, इसलिए यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो ये बंदा है वो इस जगह पर गलत है। भले ही जो ये जगह है वो एग्जामिनर की मेमोरी से आई है, लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें होने वाली है वो सभी चीज़ें रियल होने वाली है। अगर यहाँ पर कुछ खौफनाक होता है तो वो इस जगह पर किसी की जान भी ले सकता है। तभी हमारे लियो को कुछ महसूस होता है और उसके बाद एक अटैक आता है, लेकिन लियो को पहले ही इस चीज़ के बारे में सेंस हो गया था, इसलिए वो इस चीज़ को डॉज कर लेता है। अटैक करने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर लड़की होती कि जिसकी यहाँ पर मुलाकात हमारे लियो से थोड़ी देर समय पहले हुआ था। वहीं पर वो आते हुए ये कह रही होती है कि हमारी मुलाकात तो थोड़ी देर पहले ही हुई थी, लेकिन मैं इस जगह पर बहुत ही लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर आते के साथ ही जिंगर फैमिली की एक
बंदे को मारने का मौका मिल चुका है। इस पर लियो से ये बताता है कि तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो, मैं इस जगह पर प्रोए फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जो ये लेडी होती है वो इस चीज़ के लिए नहीं मानती है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रही होती है कि तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीलिया के साथ मौजूद थे। वहीं पर यह सब कहने के बाद विंड सिकल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक विंड सिकल को समन कर लेती है। ये देखकर जो हमारा लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो ये स्पेल है वो इस जगह पर पास्ट लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं किया करता था, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वर्ल्ड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और ये सब कहने के बाद अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ये देखकर जो ये लेडी होती है ये कहती है कि ओह, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने होने के बावजूद भी तुम इतने रिलैक्स तो हो सकते हो। और वो ये सब कहने के बाद अपने सिकल को इस जगह पर घुमाना शुरू कर जाती है और वो इससे हमारी लियो के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। लेकिन जो लियो होता है वो आसानी से उसके सिकल को इस जगह पर मोड़ देता है और जो ये सिकल होता है वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जो ये लेडी होती है वो हैरान हो जाती है और ये कहती है कि क्या उसने इस चीज़ को ब्लॉक कर लिया है। मैंने ये सेंस नहीं किया कि वो इस जगह पर ऑरा का इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो एक ऐसे ऑरा का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि यहाँ पर डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी लियो उसे ये बताता है कि जो ये अटैक है वो काफी सिंपल था, इसलिए क्यों ना हम लोग इस जगह पर अपने हाथ को मिला लें। यहाँ पर जो लोग भी सर्वाइव कर पाएंगे उनके पास ही ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, इसलिए यहाँ पर सॉर्सर होने के नाते हमें यहाँ पर साथ में मिलकर पास करना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो हंसना शुरू हो जाती है और अब फिर से अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है कि मैं इस जगह पर एक वैतल मेज हूँ। यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा सोर्स होता है जो कि इस जगह पर डायरेक्ट कॉम्बैट कर सकता है। वहीं पर जो ये लेडी होती है वो आगे ये कहती है कि तुमने ये कहा था कि जो मेरे अटैक है वो काफी ज्यादा सिंपल है ना। इस पर लियो ये कहता है कि क्या तुमने उस चीज को सुन लिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो तुम्हारी विंड मैजिक है वो इस जगह पर कुछ ज्यादा ही सामने की तरफ से आती है, इसीलिए उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ईजी है। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लेक्चर करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिव इन फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट को इस जगह पर लेक्चर करने की। चलो मैं इस जगह पर तुम्हारे अपने सिंपल्स अटैक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे घरों को तोड़ती हूँ। और ये सब कहने के बाद विंड द सिकल अटैक और विंड द एरो अटैकर इस्तेमाल करते हुए हमारी लियो के ऊपर अटैक करती है। लेकिन जैसे जो अटैक होता है वो लियो के पास पहुंचता है तो वो सामने की तरफ से गायब हो जाता है। ये देखकर ये लेडी हैरान हो जाती है क्योंकि हमारा लियो गायब ही नहीं हुआ होता है, बल्कि वो उसके मानो को भी इस जगह पर सेंस नहीं कर पा रही होती है। लेकिन तभी जो लियो होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे पंच मारने लगा होता है। ये देखकर जो ये लेडी होती है वो हैरान हो जाती है। तभी जो लियो होता है वो उस जगह पर पंच मारकर नीचे की तरफ गिरा देता है और वो हंसता हुआ ये कह रहा होता है कि तो चलो इस जगह पर मैं फिर से तुम्हें पोलाइटली ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी या फिर नहीं। वहीं पर इसी के साथ हमें इन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो स्क्रीन के जरिए यहाँ पर अंदर का सीन देख रहे होते हैं। जैसे वहीं पर इसी के साथ हमें फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो ये लेडी होती है वो एक खंबे के अंदर बंधी हुई होती है और सामने की तरफ जो हमारा लियो होता है वो आकर थाप रहा होता है और वो बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर तभी कुछ समय के बाद जो ये लेडी होती है वो जागती है और वो अपने सामने वाले नज़ारे को देखकर हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी लियो से ये पूछता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी या फिर नहीं। इस पर ये लेडी ना जवाब देती है और वो ये कहती है कि मैं इस जगह पर अपने ब्रदर के अलावा किसी को भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए जल्दी करो और मुझे आज़ाद करो। और इस सब कहने के बाद विंड सिकल का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ के अंदर एक बैंड फॉर्मेशन आ जाता है जिसकी वजह से वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। इस पर लियो से ये बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मैजिक को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए तुम यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वहीं पर लियो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा माना नहीं है, इसलिए जो ये चीज़ है वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो लेडी होती है वो ये कह रही होती है कि ये तो बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने बिन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर से आज़ाद हो सकती हूँ। इसकी बात को सुनकर जो हमारा लियो होता है वो हंसता हुआ ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में इतना लगता है कि मैं यहाँ पर पागल हूँ कि मैं तुम्हें वो करने दूंगा। और ये सब कहने के बाद अपने हाथ के रखे हुए रस्सी को इस जगह पर खींचता है। इस चीज़ की वजह से इस लेडी से जो ये बंधा हुआ रस्सी होता है वो टाइट होने लगा होता है। हमारा लियो होता है वो इस रस्सी को नीचे की तरफ कर देता है जहाँ पर आग मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर इस लेडी को घर में लग रहा होता है। इसलिए वो इस जगह पर हमारे लियो को रुक जाने के लिए कह रही होती है क्योंकि जो उसके कपड़े होते हैं वो भी जलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो फौरन ही जगह पर कॉपरेट करने के लिए मान जाती है। लियो उससे ये कहता है कि जल्दी करो और तुम अपने फैमिली नाम का यहाँ पर कसम खाओ। उसकी बात को सुनकर कोई रास्ता ना होने की वजह से जो ये लेडी होती है वो इस चीज़ के लिए मान जाती है और ये कहती है कि मैं ये कसम खाती हूँ अपने लिवलिन फैमिली के ऊपर कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करूंगी। उसकी बात को सुनकर जो हमारा लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि बच्चों को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है और ये सब कहने के बाद उसके रस्सी को खोल देता है। इसके बाद जो ये लेडी होती है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी जो हमारा लियो होता है वो उसे पकड़ लेता है और वो उससे ये कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेज ऑफ मेवलिन। वहीं पर इसी के साथ हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो इस जगह पर एग्जामिनी के सारे परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। जो प्रोफेसर होता है वो ये सोच रहा होता है
कि यहाँ पर इनमें से कोई भी इस जगह पर मेरे स्टैंडर्ड को छू नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस जगह पर साथ में कॉपरेट करने के बजाय यहाँ पर एक दूसरे से कॉम और फाइट कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत ही बेवकूफ़ी भरा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो टीम है वो सच में बहुत ही कमाल की है। जो पहली टीम है वो इस जगह पर सिलिया और आबाद की है, क्योंकि इस जगह पर साथ में मिलकर यहाँ पर मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं, और इनके साथ ही साथ लियो और इस जगह पर जो चेल्सा है वो इस जगह पर साथ में मिलकर काम कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लियो के पास कम पावर होने के बावजूद भी उसने चेल्सा को इस जगह पर कैसे मनाया होगा अपने साथ काम करने के लिए, लेकिन फिर भी जो उसकी बात है वो तो सच में बहुत ही कमाल की है, इसलिए उसे ये लगता है कि वो शायद से पास कर सकता है। इसी के साथ हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि साथ में मिलकर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तो जो चेल्सा होती है वो लियो से ये पूछती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम किस ऑरा का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऑरा को डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। इस पर लियो ये कहता है कि यहाँ पर मैं ऑरा को इस्तेमाल करना नहीं जानता हूँ। उसकी बात को सुनकर चेल्सा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम बिना ऑरा के ये चीज कैसे कर सकते हो। इस पर लियो ये कहता है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाउंडेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर जो विंड मैजिक है तुम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर जो विंड मैजिक की फाउंडेशन है वो क्या हो सकती है। उसकी बात को सुनकर जो स्टेसा होती है वो ये कहती है कि हाँ कुछ तो हो सकता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो विंडो ब्रेकर का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ अटैक कर देती, जहां पर एक गॉब्लिन होता है जो कि उसके अटैक से यहाँ पर मारा जाता है। वहीं पर उस गॉब्लिन को मारने के बाद जो चेल्सा होती है वो ये कहती है कि यहाँ पर जो चेसा होती है वो आगे ये कह रही होती है कि मैं इस जगह पर लेवलिन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि विंड मैजिक का इस्तेमाल करने पर बहुत ही माहिर है। ताकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे है कि तुम इस जगह पर मुझसे इस चीज के बारे में सवाल पूछ सको। इस पर लियो से ये कह रहा होता है कि तुम्हारे पास वो पावर मौजूद है जिसे कि मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन तुम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो। उसकी बात को सुनकर जो चेल्सा होती है वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी हमारे लियो कुछ महसूस होता है और वो चेल्सा को रुक जाने के लिए कहता है। तभी सामने की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉमी मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर लियो ये कहता है कि मैंने इस चीज को पहले भी देखा था, जो लोग होते हैं वो विक्टिम्स को इस तरीके से छोड़ देते हैं। और भाई ये सब क्या ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और उनके ऊपर कोई अटैक होता है, लेकिन जो हमारे लिए होता है वो एंड वर्क पर चेल्सा को इस जगह पर बचाते हुए साइड पर चला जाता है। इस जगह पर अटैक करने वाले लोग आते हुए ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही क्लोज था, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस जगह पर चेल्सा लेवलिन को खत्म करना पड़ेगा। वहीं पर इनके साथ ये लाल बाल वाला बंदा भी मौजूद होता है, जो कि ये कहता है कि तुम सही कहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो उसके साथ वाला बंदा है वो इस जगह पर एक नंबर का कचरा है। वहीं पर इसी के साथ जो ये लोग होते हैं वो एक साथ इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं। वहीं पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लियो होता है वो एक ही पंच के अंदर उसका धूल बांध देता है। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो लियो होता है वो इस जगह पर बड़े ही अंदाज में चेल्सा से ये कहता है कि चेल्सा तुम मेरे पीछे ध्यान रखना। उसके बाद को सुनकर जो चेल्सा होती है वो इस चीज के लिए मान जाती है और वो इस जगह पर हमारे लियो के बैक को सपोर्ट करने के लिए पीछे की तरफ खड़ा हो जाती है। ये देखकर जो ये लोग होते हैं वो फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं कि देखकर जो हमारा लियो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर जाता है। वहीं पर इस लैड वॉलो वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस मौके का फायदा उठाते हुए इस जगह पर से भाग रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर बचकर निकल नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर एक और पार्टी को खोजना पड़ेगा जिसके साथ मैं टीम बनाते हुए यहाँ पर उन्हें हरा सकूं। तो मिसीहे को दिखाया जाता है जो कि उसे भागते हुए देख लेती है और ये कहती है कि तो भाई बंदा है, चलो उसके पीछे चलते हैं। वो इसके साथ अब भी मौजूद होता है। जब वो लोग उसके पीछे जाते हैं तो सामने की तरफ एक नज़ारे को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने की तरफ हमारे लियो और चेल्सा मौजूद होते हैं जिन्होंने कि इस जगह पर अपने ऊपर अटैक करने वाले सारे बंदों को इस जगह पर धूल चटा दिया होता है। वहीं पर जो चेल्सा होती है वो बात को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं पर जो सिलिया होती है वो इस जगह पर हमारे लियो से ये पूछती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर साथ में क्या कर रहे थे। इस पर लियो ये कहता है कि मैंने उसे ये सजेस्ट किया था कि हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इस पर सिलिया ये कहती है कि मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ पर जो वो जाहिल लड़की है वो इस चीज के ऊपर इतनी आसानी से एग्री करी होगी। इस पर लियो हंसता हुआ ये कहता है कि मैंने उसे कन्विंस करा था और वो इस चीज के लिए मान गई। इस पर सिलिया उसे हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुमने क्या किया था। वो मुझे लियो होता है वो इस जगह पर जाकर अपने दुश्मनों को उठाने लगा होता है। यदि जो चेल्सा होती है वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो। इस पर लियो ये कहता है कि हमें इस जगह पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें साथ में मिलकर इस वर्ल्ड को यहाँ पर खत्म करना है। इसके बाद सुनकर ये लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। इस पर लियो ये बताता है कि यहाँ पर इस वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर एक एनॉमली हुई है। क्या तुम लोग इस जगह पर उनसे भी कॉर्पक्सेस को देख पा रहे हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो उनकी मॉन्स्टर है उन्हें पूरी तरीके से यहाँ से बाहर की तरफ निकाल दिया गया है, और साथ साथ तुम्हें ये महसूस नहीं हो रहा है कि आखिर यहाँ पर जो मॉन्स्टर भरे हुए नहीं चाहिए थे वो इस जगह पर मौजूद नहीं है। उसके बाद उनका दोस्तों जो सिलिया होती है वो हैरान होते हुए कहती है कि तुम तो इस जगह पर सही हो। लियो ये बताता है कि ऐसा इसलिए मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो सारे के सारे मॉन्स्टर्स है वो किसी चीज से घबरा रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक हाई टायर का मॉन्स्टर अपीयर हुआ होगा जिसने कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स को डराकर भगा दिया है। इस पर आबाद ये कह रहा होता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पर जो हीरो एलबी का जो फर्स्ट फेस का वो इस जगह पर उन सारे टायर के मॉन्स्टर्स को हराना था। इस जगह पर हमारे लियो को कुछ महसूस
होता है और वो सामने की तरफ देखने लगा होता है। जो लियो होता है वो आगे ये कहता है कि तो फाइनली उसने अपने आप को रिवील कर लिया है। वहीं पे इसी के साथ में इस लाल बॉल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि भागकर बहुत ही दूर आ चुका होता है और वो ये कह रहा होता है कि चाहे मुझे इसके लिए कुछ क्यों ना करना पड़े, मैं इस जगह पर लियो को फेल करवा कर ही रहूंगा। वो ये सब कहकर सामने की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर इस जगह पर मॉमी के ऊपर पड़ती है और वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है और ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी उसके धंधे के ऊपर कुछ लाल टाइप की चीज टपकती है और वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं पर वो आगे कुछ सोच पाता है उससे पहले ही उसके माथे के ऊपर भी इस जगह पर लार गिरती है और वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वो उसके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी मौजूद होती है। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक असली हीरो को तभी पहचाना जा सकता है जब यहाँ पर डिफिकल्ट टाइम चल रहा होगा। वहीं पर मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर लियो ने ये नोटिस कर लिया होगा कि इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ एनॉमली चल रही है। वो सच में इस जगह पर इस वर्ल्ड को हरा पाता है या फिर नहीं। तो वहीं पर इसी के साथ में इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे होते हैं जहाँ पर वो एनॉमली हो रही होती है। वहीं पर जो एक बंदा होता है ये कह रहा होता है कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही हैरानी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डार्कनेस है। तभी यहाँ पर सिलिया सभी को ये बताती है कि सामने की तरफ कुछ मौजूद है, इसलिए तुम लोग सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाओ। तो जैसे ये सब कहने के बाद यहाँ पर अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ रोशनी करती है तो सामने की तरफ वही मकड़ी होता है जो कि इस जगह पर लाल बल्ले वाले बंदे को खा रहा होता है। ये देखकर जो सिलिया होती है वो काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर जो आबाद होता है वो उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो हमारा लिया होता है वो उसे रोक देता है और वो इस जगह पर आबाद से ये कहता है कि तुम इस जगह पर क्रिस्टल को ब्रेक कर दो। तो उसकी बात को सुनकर इस जगह पर रेड वॉलो वाले बंदे के पास कोई भी चांस नहीं बचता और वो इस जगह पर अपने स्टोन को ब्रेक करते हुए इस जगह पर हार मान जाता है और वो यहाँ पर से चला जाता है बाहर की तरफ। लेकिन वो इस चीज की वजह से अपने इस स्टेज के अंदर फेल हो चुका होता है। वहीं पर उसके जाते के साथ ही जो आबाद होता है वो अपने विंड फैंग का इस्तेमाल करते हुए इस मकड़ी के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी जख्मी कर देता है। फिर से ये जो मकड़ी होता है वो फिर से अपने आप को हील कर लेता है। ये देखकर जो हमारे लिए होता है ये कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था, ये जो स्पाइडर है ये कोई मामूली स्पाइडर नहीं बल्कि वो इस जगह पर स्पाइडर प्रिंसेस डरातुला है। वहीं पर इसी के साथ में स्पेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेयर की मदद से इस स्पाइडर प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो मार खाकर पीछे की तरफ गिरने लगा होता है और वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है। वहीं पर ये देखकर जो चेल्सा होती है वो ये डिसाइड करती है कि वो एक ही ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए इस मकड़ी को इस जगह पर हराएगी और वो ये सब कहने के बाद प्रोमिनेंस अटैक का इस्तेमाल करते हुए इस मकड़ी के सर के ऊपर अटैक करती है। जो ये अटैक होता है उसके सर को चीरते हुए सामने की तरफ चला जाता है, लेकिन जो ये मकड़ी होती है वो फिर से अपने आप को हील कर लेती है। ये देखकर जो सिलिया होती है वो हैरान हो जाती है और ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और जो आबाद होता है वो सामने की तरफ जाते हुए ये कहता है कि यहाँ पर जो ब्रोकटाइज शक्ति के बीच की जो डिफरेंस होती है वो इस जगह पर नाइट एंड डेज के बीच में बहुत ही ज्यादा होती है। ये दिन और रात की तरह होती है। और वो ये सब कहने के बाद अपनी बढ़ाइयाँ का इस्तेमाल करते हुए रफाइल का इस्तेमाल करता है और वो इस चीज़ की वजह से एक ज़ोरदार एनर्जी अटैक को रेडी करने लगा होता है और वो इस चीज़ की मदद से बहुत सारे अटैक्स इस स्पाइडर के ऊपर चल देता है। लेकिन फिर भी स्पाइडर को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो अब एवा के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। ये देखकर जो एवा होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वहीं पर उसकी सिस्टर भी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो इस जगह पर विंड द ब्रेकर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्रदर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जो स्पाइडर होता है वो इस जगह पर एवा के हाथों को जख्मी कर देता है। लेकिन जो एवाद होता है वो अपनी सिस्टर की हेल्प से पीछे की तरफ हटने में कामयाब हो चुका होता है। वहीं पर वो इस जगह पर अपनी जान को बचाने के लिए अपना सिस्टर का इस जगह पर शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर जो ये बंदा होता है ये सोच रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। जो रिजेनरेशन की पावर है वो तो सच में बहुत ही कमाल की है। पर इस बार जो लियो होता है वो सभी को ये बताता है कि ये इस जगह पर सिल्ताना की डॉटर है और ये क्वीन ऑफ तारथॉस है, एक ऐसी मॉन्स्टर है जिसने इस जगह पर एल्फ ऑफ फॉरेस्ट को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था। वहीं पर तारतरस की बात को सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो हमारा लियो होता भी सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले मैंने जो प्रोफेसर के लेफ्ट आई में माना की एनर्जी देखी थी वो इस जगह पर फेरी किंग की माना होगी। यहाँ पर जो तारतुला है उसने इस जगह पर कर्स द वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही राज किया था। यहाँ तक कि उसने इस जगह पर फॉरेस्ट में रह रहे एल्फ्स को भी पूरे तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था। और जब इस जगह पर एल्फ्स की यहाँ पर फेरी किंग ने इस जगह पर उससे फाइट करने की कोशिश करी थी तो उसने उसे इस जगह पर पूरी तरीके से कच्चा चबा लिया था। मुझे ये लगा था कि यहाँ पर लूना ने इस चीज़ को ऑलरेडी मार दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फेरी किंग के राइट हैंड ने इसे इस जगह पर सेव कर लिया होगा। और साथ ही साथ फेरी किंग के लेफ्ट आर्म के अंदर जो रिंग थी वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद थी, इसलिए उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए तारतुला ने अपने आप को रिकवर कर लिया होगा। पर इतने गंदे तरीके से मार खाने के बाद भी जो आबाद होता है वो सुधरा नहीं होता है और वो इस जगह पर ये कहता है कि अगर जो ये मॉन्स्टर है वो इस जगह पर इस देश का एक मीन सब्जेक्ट है तो मैं पक्का उसे हरा कर रहूँगा। जो आबाद होता है वो सामने की तरफ अटैक करता है, लेकिन जो सीलिया होती है वो भी कहाँ पीछे रहने वाली होती है, इसलिए वो भी इस जगह पर इस मकड़ी के ऊपर अटैक करती है।
कि वहाँ से इस मकड़ी की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। तभी जो लियो होता है उन्हें ये बताता है कि जो ये मॉन्स्टर कोई कमज़ोर मॉन्स्टर नहीं है, वो लगातार इस जगह पर रीजनरेट होता रहेगा जब तक कि इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। तब वो उसकी जो बात होती है वो सच होती है, क्योंकि जो ये मकड़ी होती है वो फिर से रीजनरेट करने लगी होती है। इसके बाद जो सीलिया होती है वो उससे ये पूछती है, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर लियो ये कहता है कि यहाँ पर इस चीज़ के लिए 2 बंदों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। पर जो ये आबाद होता है वो ये कहता है कि मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह पर टॉप रैंक को हासिल करना है। तो सीलिया होती है वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इस जगह पर टॉप रैंक को हासिल करूंगी। इस पर जो लियो होता है वो ये कहता है कि अगर हम लोग इस जगह पर इस हीरो वेल्थ को बीट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर जो सारे के सारे लोग हैं वो हार जाएंगे। इसकी बात को सुनकर जो ये लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो आबाद होता है वो ये कहता है कि लेकिन अगर हम लोग साथ में मिलकर भी काम करते हैं तो मैं फिर भी इस जगह पर टाइम लगेगा एक सेटअप को यहाँ पर तैयार करने के लिए, जिसकी मदद से हम यहाँ पर एक ऐसे अटैक को बना सकें जो कि एक ही अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर को ज़्यादा टाइम के लिए रोक सकते हैं। लियो होता है वो ये कहता है कि तुम लोगों को उसका सामना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए मैं सामने की तरफ जाने वाला हूँ। उसकी ये बात को सुनकर जो सिलिया होती है उससे ये कहती है कि ये तो एक सुसाइड है, तुम इस जगह पर ऑरा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस पर लियो ये कहता है कि मुझे ये पता है, लेकिन मैं इस जगह पर सिर्फ 5 मिनट ही जमा कर सकता हूँ। पर अब हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या हुआ अगर सो अटैक को वो फेल हो जाता है तो। इस पर जो लियो होता है ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगता कि जो ये चीज़ है वो होगी। और वो सब कहने के बाद अपने स्पेयर को उठा लेता है और वो उन्हें ये बताता है कि यहाँ पर जो फायर और जो विंड होते हैं वो हमेशा से एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड रहे हैं, इसलिए अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। उसकी बात को सुनकर जो ये लोग होते हैं वो हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे होते हैं और जो ये मकड़ी होता है हमारे लियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। ये देखकर जो लियो होता है वो ये कहता है कि जो ये चीज़ है वो मेरे पुराने दिनों के लिए याद दिला रही है। और जो लियो होता है ये सब कहने के बाद इस मकड़ी के पेड़ के ऊपर अटैक करते उन्हें काटना शुरू कर जाता है और वो बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर इस मकड़ी को पीटना शुरू कर जाता है। और वो ये कहता है कि मॉन्स्टर ऑफ तारतरोशन अब तुम्हारी खैर नहीं है। इसी के साथ हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लियो होता है वो इस मकड़ी को धोने के बाद बहुत ही इस जगह पर कमज़ोर फील कर रहा होता है, इसलिए वो इस जगह पर चेल्सिया की हेल्प लेने के बारे में सोचता है। और वो इस जगह पर चेल्सिया से ये कहता है कि तुम इस जगह पर विंड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितनी भी सराउंडिंग में वेपन्स पड़े हुए हैं उन सभी को मेरे पास भेजो। उसके बाद उसका जो चेल्सिया होती है वो उससे ये कहती कि अगर तुम इसी तरीके से इतनी फास्ट तरीके से मूव करते रहोगे तो इस चीज़ को करने के दौरान तुम भी हर्ट हो सकते हो। उसके बाद उसका जो लियो होता है वो ये कहता है कि मैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ग्रैब कर लूँगा, इसलिए तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो और जल्दी करो इस चीज़ को और मेरे सामने फेंको। उसके बाद उसका जो चेल्सिया होती है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि तुम्हें कौन सा वेपन चाहिए। इस पर लियो ये कहता है कि तुम चाहे जो भी दे सकती हो। वे पर उसकी बात को सुनकर चेल्सिया होती है वो इस चीज़ के लिए मान जाती है और अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हमारे लियो के सामने कुछ वेपन्स को फेंकती है। ये देखकर जो हमारा लियो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और इन दोनों वेपन्स को इस जगह पर पकड़ लेता है और वो इस चीज़ की मदद से सामने की तरफ बड़ी जोर से अटैक करने के लिए जाता है और वो इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए इस मकड़ी के यहाँ पर पाँव को काट देता है। इस चीज़ के बाद जो हमारा लियो का जो सोवर्ड होता है वो इस जगह पर टूट जाता है। ये देखकर जो चेल्सिया होती है वो लगातार उसे फिर से वेपन भेज देती है और जो हमारा लियो होता है वो इन वेपन्स को पकड़कर इस मकड़ी के ऊपर अटैक करना शुरू कर जाता है और लगातार इस मकड़ी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो उसे इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर जो आबाद होता है वो हैरान हो जाता है और ये कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि जो वो बंदा है वो एक छोटा सा कछुआ नहीं है। वहीं पर हमारे लियो को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर हल्का फुल्का जख्मी भी हो चुका होता है और ये कह रहा होता है कि मेरे पास अब भी मेरे पास लाइफ की सेंसेस मौजूद हैं। अगर ये सब होने के बावजूद भी मैं इस जैसे छोटे से कीड़े को नहीं रोक सकता हूँ तो जो मेरे दोस्त जो कि आफ्टर लाइफ के अंदर जा चुके हैं वो ये देखकर बहुत ही हंसेंगे। ये सब कहकर फिर से यहाँ पर अपने आखिरी बचे हुए सोवट को लेकर उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। ये देखकर जो चेल्सिया होती है वो इस जगह पर उसे ये बताती है कि जो भी वेपन है वो इस जगह पर लास्ट बचा हुआ है। उसके बाद उसका जो लियो होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी इस जगह पर जो हमारी सिलिया होती है ये बताती है कि मैंने अपने प्रिपरेशन को इस जगह पर फिनिश कर लिया है, अब इस जगह पर वो मॉन्स्टर नहीं बचने वाला। और ये सब कहने के बाद अपने चार्ज किए हुए अटैक को उस मकड़ी के ऊपर मारती है, जिसकी वजह से जो ये मकड़ी होता है वो जलना शुरू कर जाता है। यहाँ पर जो वो मकड़ी होता है वो जलकर राख हो जाता है। वहीं पर इस चीज़ की वजह से उसके अंदर से एक ब्रासलेट नीचे की तरफ गिरती है। तभी उन्हें ये बताया जाता है कि जो ये एल्बी के वर्ल्ड की जो ये वाइल्ड फॉरेस्ट है वो इस जगह पर क्लियर हो चुकी है। वहीं पर ये देखकर जो सिलिया होती है वो ये कहती है कि ये फाइनली ओवर हो चुका है। ये सोच रही होती है कि लेकिन जो ये बंदा है वो तो कमाल का है, उसने 5 मिनट तक उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक किया था।
और वो आगे ये कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन तभी जो चेल्सिया होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि अमेजिंग, ये बहुत ही अमेजिंग था। तुम तो यहाँ पर एक हीरो की तरह दिख रहे थे, जो कि इस जगह पर स्टोरीज के अंदर अपीयर होता है। इस पर लियो ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। वहीं पर जो चेल्सिया होती है वो हमारे लियो की फैन हो चुकी होती है और ये कह रही होती है कि हाँ, ये बात सच में इस जगह पर एक बैटल मेज बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस जगह पर हमेशा क्लोज रेंज कॉम्बैट अटैक को इस जगह पर सीखती रहती हूँ, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, इसलिए क्या तुम उसे यहाँ पर सिखा सकती हो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो सिलिया होती है वो काफ़ी जेलस फील कर रही होती है और वो ये कह रही होती है कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं ये होप करती हूँ कि तुम इस जगह पर एक मर्तबा लियो की ट्रेनिंग को यहाँ पर एक्सपीरियंस करो। जो हमारा लियो होता है वो इस छोटे से ब्रासलेट को उठा लेता है, जो कि एक ब्रासलेट नहीं बल्कि एक फिंगर होता है। मेन फिंगर में पहनने वाला एक अंगूठी होता है। तभी उसके चीज़ को उठाते के साथ ही इस चीज़ के अंदर से प्रिंस सिलिथ बाहर की तरफ निकलता है। वहीं पर उसे देखकर जो हमारा लियो होता है वो उससे अपने बारे में बताता है और ये कहता है कि सिलिथ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं हूँ कायल। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो ये सिलिथ होता है वो स्माइल करता हुआ फिर से इस अंगूठी के अंदर चला जाता है। पर यह देखकर जो हमारा लियो होता है वो ये कह रहा होता है कि तो इसका मतलब यह है कि वो फेरी किंग बनने में कामयाब हो पाया। यहाँ पर उसी की ट्रेजर की मदद से यहाँ पर जो प्रोफेसर थे उसने इस जगह पर आई ऑफ माना को हासिल करने में कामयाबी हासिल करी थी। इस जगह पर जो ये वर्ल्ड था वो डिस्ट्रॉय होने लगा होता है और इस चीज़ की वजह से जो ये लोग होते हैं वो इस जगह पर वापस से यहाँ पर वर्ल्ड से बाहर की तरफ जाने लगे होते हैं। लेकिन तभी इस दौरान हमारे लियो को कोई अजीब सा मिस्टीरियस शख्स दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें इस जगह पर ल्यूमेन एकेडमी के प्रिंसिपल, जो कि एक सोवर्ड मास्टर होते हैं, उन्हें दिखाया जाता है, जिन्हें कि ये पता चलता है कि यहाँ पर वेस्टर्न टेरिटरी के अंदर जो एग्जाम था वो ओवर हो चुका है। उनकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो परेशान होते हुए कहती है कि क्या वो चीज़ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाकी की टेरीज हैं उनमें अब भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लेना बाकी है। मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर यहाँ पर प्रोफेसर एल्बी ने कितनों को पास किया होगा। इस पर हेडमास्टर ये कह रहे होते हैं कि पर एल्बी ने ये बताया कि उसने इस बार बहुत सारे लोगों को पास किया, लगभग यहाँ पर 40 लोग पास हुए हैं। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है ये कहती है कि क्या ये ज़्यादा होते हैं। तभी हेडमास्टर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 लोगों के बारे में ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस जगह पर पास होने वाले हैं, इसलिए उनके मुकाबले जो ये नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। उसके बाद उसका जो ये लेडी होती है वो ये कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर सीलिया या आबाद में से यहाँ पर टॉप रैंक में कोई बंदे आए हुए होंगे। फिर हेडमास्टर ये कह रहे होते हैं कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ को पिक करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर एल्बी ने किसी बंदे को इस जगह पर फ्रेशमैन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर सजेस्ट किया है। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो हैरान हो जाती है और ये कहती है कि जल्दी करो और मुझे ये बताएं कि आखिर यहाँ पर उसने किसको चूज किया, सीलिया या फिर आबाद को। पर हेडमास्टर ये कह रहे होते हैं कि एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना है। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो हैरान हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो ये टेस्ट था वो ओवर हुआ था, जहां पर जो ये प्रोफेसर एल्बी होते हैं वो सभी को ये अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर इस साल का जो फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है वो इस जगह पर लियो होने वाला है। मैं उसे इस चीज़ के लिए कंग्रेट करता हूँ। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसे प्रोफेसर होते हुए सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर जो एल्बी है उसके बारे में इतना हाईली सोच रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो किस टाइप का स्टूडेंट होगा। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये एपिसोड होता है वो इस जगह पर एंड होता है। और हाँ, कमेंट पर ये ज़रूर बताइए कि आखिर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप कमेंट पर नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा सपोर्ट आता है तो मैं लगातार इसके एपिसोड्स लाने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट पर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, इस बारे में बताना मत भूलिए कि आखिर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सारा टेक केयर एंड द गुड बाय। हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जो हमारा लियो था उसने इस जगह पर ल्यूमेन एग्जाम को इस जगह पर पास कर लिया होता है और साथ ही साथ जो प्रोफेसर एल्बी होते हैं वो उसे इस जगह पर फ्रेशमैन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस जगह पर रेकमेंड भी करते हैं। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर ल्यूमेन एकेडमी के हेड मास्टर को भी दिखाया गया था। वो भी इस चीज़ के बारे में जानने के बाद एक्साइटेड होते हमारे लियो को देखने के लिए। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें इस जगह पर हमारे लियो को गर्म पानी में नहाता हुआ दिखाया जाता है, जहां पर जो लियो होता है वो बड़े आराम से नहा रहा होता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद गर्म पानी में नहाने का अलग ही मज़ा है।
वहीं पर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे इस चीज़ को क्लियर करने के बाद रिवॉर्ड के तौर पर फरे किंग्स का प्लेस मिला था। मैं इस चीज़ की वजह से काफ़ी हैरान हूँ, क्योंकि जब भी कोई बंदा यहाँ पर हीरोज़ के वर्ल्ड को क्लियर करता है तो उसे इस जगह पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन किसी न किसी तरीके से मुझसे अकेले बंदे को यहाँ पर रिवॉर्ड मिला। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो पानी से निकलकर सामने की तरफ देखने लगा होता है, क्योंकि जो उसकी मदर होती है वो उसके सामने आ चुकी होती है। वहीं पर उसकी मदर उसे ये बताती है कि लियो, क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर में उसे जेरिंगदर हाउस से एक्सपेल क्यों किया गया था? उसकी बात को सुनकर लियो हैरान हो जाता है। मदर ये बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं अपने साथी को रेस्क्यू कर रही थी तो इसकी वजह से मैंने अपने जेरिंगदार के फ्लेम को खो दिया था। हालांकि मुझे आज तक उस चीज को करने का कोई भी पछतावा नहीं है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस जगह पर अपने टैलेंट और अपने पावर का सही चीज के लिए इस्तेमाल करो, और साथ ही साथ इस जगह पर ल्यूमिन एकेडमी के अंदर एंटर करने के लिए कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो हमारा लियो होता है वो लिम्रा सिटी के अंदर आ चुका होता है। ये जगह सच में बहुत ही कमाल की लग रही होती है। वहीं पर सामने की तरफ बीचों बीच यहाँ पर ल्यूमिन एकेडमी भी मौजूद होती है। इस जगह पर जो अंकल जीस होते हैं वो आते हुए ये कहते हैं कि तो लियो, आखिर तुम पिछले कुछ महीनों से कैसे हो? देखकर हमारा लियो अंकल कहकर पुकारता है। वहीं पर जो अंकल जीस होते हैं उससे ये कहते हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए मैं तुम्हें कंग्रेट्स करता हूँ। जो लियो होता है वो उनका शुक्रिया अदा करता है और वो ये पूछता है कि लेकिन आप क्या मुझसे ये बता सकते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं? पर अंकल जीस ये कहता है कि काफ़ी महीनों से जो हमारी क्लैन है वो इस जगह पर किसी मसले के ऊपर बहुत ही डिबेट कर रही थी। तुम्हें ये पता है कि आखिर वो लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे? इस पर लियो ये कहता है कि वो लोग इस जगह पर फ्यूनिक्स प्रेथ के इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे। इस पर अंकल जीस ये कहते हैं कि एग्जैक्टली वो लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। भले ही जो मेरी एल्डर सिस्टर है वो अब जेरिंगदर हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन तुम उनके बेटे हो, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारे इस ल्यूमिन एग्जामिनेशन के एंट्रेंस टेस्ट को पास करने की वजह से जितने भी एल्डर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हुए थे कि वो ये सब कहने के बाद हमारे लियो को एक की थमाते हैं और वो उसे ये बताते हैं कि जो ये की है वो इस जगह पर एक सब स्पेस की है, तुम इसे ओपन करो। उसके बाद को सुनकर जो लियो होता है वो इस सब स्पेस की को हवा में मोड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बुक का समन हो जाता है। वहीं पर उसके अंकल उसे ये बताते हैं कि अपने ब्लड को तुम इस बुक के अंदर डालो, और लियो ऐसा ही करता है। वहीं पर ब्लड के डालते के साथ ही यहाँ पर एक जोरदार रिएक्शन होता है और इस बुक के अंदर कुछ लिख कर आता है। वहीं पर अंकल उसे ये बताते हैं कि जब कि तुमने इसके अंदर अपना ब्लड डाला है तो अब तुम ही इस चीज़ को पढ़ सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जेरिंगदार की सीक्रेट टेक्निक्स को सीखना उतना ईजी नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर तुम इस चीज़ को ही ज़रूर मास्टर करोगे। साथ ही साथ कंग्रेचुलेशंस यहाँ पर जेरिंगदार हाउस के एक मेंबर बनने के लिए। वहीं पर जो लियो होता है वो इसी के साथ ही सीडी की तरफ रवाना हो चुका होता है और एक जगह पर खड़ा रहकर ये सोच रहा होता है कि ये वही जगह है ना जहां पर सीलिया मुझसे मुलाकात करना चाहती थी। लेकिन तभी बुक से लदी हुई एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से हमारा लियो और वो लड़की और जो सारे के सारे बुक्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। वहीं पर इस चीज़ के बाद जो लड़की होती है वो फौरन से अपने बुक को समेटते हुए इस चीज़ के लिए हमारे लियो से माफ़ी मांगती है और वो फौरन ये सब कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। लेकिन जो उसका कार्ड रहता है वो इस जगह पर छूट चुका होता है। जहां पर जो लियो होता है वो उसे देखता है तो उसे ये पता चलाता है कि यहाँ पर इस लड़की का नाम क्लोई हेमलर है और ये भी इस जगह पर ल्यूमिन एकेडमी के एक फ्रेशमैन है। वहीं पर इन सभी चीज़ों के बाद जो हमारे लियो होता है वो इस जगह पर सीलिया से मुलाकात करने के लिए जाता है, जहां पर सीलिया उससे ये पूछती है कि तुम कहां पर थे? यहाँ पर बहुत सारे सामानों को परचेस करना है, इसलिए जल्दी करो और यहाँ पर शॉपिंग पर चलो। तो लियो उसे ये बताता है कि मुझे माफ़ करना, रास्ते मेरी मुलाकात इस जगह पर अंकल जीस से हुई थी। उसकी बात को सुनकर जो सीलिया होती है वो खुश हो जाती है और ये कहती है क्या वो लोग इस जगह पर डिसीजन के अंदर आ चुके हैं? आखिर ये कैसा था? जो लियो होता है वो इस जगह पर फ्यूनिक एनर्जी को रिलीज करता है और ये कहता है कि फिर जो ये चीज़ है वो कैसा है, क्या मैं इस चीज़ का सही से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? वहीं पर उसे इस चीज़ का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो सीलिया होती है वो हैरान हो जाती है और ये कहती है कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं पर जो लियो होता है वो इस जगह पर यह बताता है कि मुझे इस चीज़ के सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता लगाने के लिए लगभग 3 हफ्ते लग गए थे। वहीं पर सीलिया हैरान होते हुए कह रही होती है कि लियो, आखिर तुम किस टाइप के इंसान हो? वहीं पर इसी के साथ जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो इस जगह पर नाव के ऊपर चढ़ते हुए ल्यूमिन एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पर रास्ते में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ये देखकर हमारे लियो को कुछ अजीब सा लगता है। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है और वो बंदा ये कहता है कि हे कपल लोग,
मेरी बात को सुनो, क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हो? वहीं पर कपल की बात को सुनकर जो सिलिया होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या कहा तुमने? कपल पर जो ये बिंदास बंदा होता है वो ये कहता है कि मेरा नाम कार्ल थॉमस है, मैं इस जगह पर मोयरा किंगडम से बिलोंग करता हूँ और मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मैं इस जगह पर बहुत सारे पोशंस, बहुत सारे वेपन्स को यहाँ पर सेल करता हूँ। ये रहा मेरा कार्ड, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी परचेस करना रहा तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो लियो होता है वो उससे ये कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लियो प्लॉय है और मैं इस जगह पर दरा किंगडम से बिलोंग करता हूँ। इस प्रकार ये कह रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि तुम वेस्टर्न रीजन के एग्जाम को पास करके आए हो, ये तो काफी इंप्रेसिव हो। लियो ये कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा सिचुएशन लग रहा है। उसके बाद उसका काल ये कहता है कि आखिर तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है? पर लियो ये कहता है कि जो ये जगह है वो कुछ ज्यादा ही पीसफुल लग रही है, इसलिए मुझे ये देखकर अजीब लग रहा है। इस पर सिलिया उससे ये कहती है कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम को पास करते हुए फ्रेशमैन बने हैं तो हमारी अच्छी तरीके से खातिरदारी तो होगी ही ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। जो हमारा लियो होता है वो इस जगह पर अजीब तरीके से प्रोफेसर अविन की तरफ देख रहा होता है जो कि समुद्र की तरफ शक्ल किए खड़े हुए होते हैं। वहीं पर जो कार होता है वो बेकरी खाते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये बात सच है, यहाँ पर तो हम जैसे फ्रेशर्स के ऊपर रफ थोड़ी जाएगी। उसके कहते के साथ ही यहाँ पर जो ये शिप है वो हिलना स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर पानी के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और उस शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर एक टेंटिकल तो इस जगह पर काल के सामने भी आ चुका होता है, लेकिन जो कार होता है वो लकीली बच जाता है। वो इस अचानक से हमले की वजह से सभी लोग बहुत ही पैनिक कर जाते हैं और वो प्रोफेसर आयन से इसके लिए हेल्प मांग रहे होते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर आयन होते हैं वो मस्त वाइन पीते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग इस जगह पर ल्यूमिन एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग हीरो कैंडिडेट्स हो, तो आखिर तुम लोग इस जगह पर मदद क्यों मांग रहे हो? यहाँ पर हीरो कैंडिडेट होने के नाते जब भी तुम्हारे सामने कोई खतरा आएगा तो तुम्हें उस चीज को अकेले ही ओवरकम करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही में जायंट ऑक्टोपस को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही जायंट होता है। उनकी बातों को सुनकर जो हमारा लियो होता है वो इस जगह पर फौरी तौर से अपने स्वॉर्ड को निकालकर उसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काटना शुरू कर जाता है। ये देखकर जो यहाँ पर सिलिया होती है वो अपने पावर का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन तभी जो हमारा लियो होता है वो वाटर का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंख को बुझा देता है और ये कहता है कि तुम इस जगह पर जरा संभल कर फायर पावर का इस्तेमाल करो, वरना वो सबसे पहले तुम्हारे ही ऊपर अटैक करेगा। उसकी बात को सुनकर जो सिलिया होती है वो गुस्सा होते हुए ये कहती है कि तुम इस जगह पर बिना पानी भराए हुए भी ये सब कह सकते थे। तभी जो ऑक्टोपस होता है वो एक बच्चे को इस जगह पर हाथों से पकड़कर उठा लेता है, उसे खाने ही वाला होता है कि तभी जो हमारा लियो और जो सिलिया होते हैं वो सामने की तरफ जाकर उस क्रैकन के हाथों को काटकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। पर यह देखकर जो कार होता है वो इस जगह पर टेबल के अंदर छिप चुका होता है और ये कह रहा होता है कि यहाँ पर सिलिया को देखकर मुझे जरा बराबर भी हैरानगी नहीं हो रही है, क्योंकि वो इस जगह पर एक टॉप स्कोरर है। लेकिन आखिर इस लियो नाम के बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है? कहता है कि तभी उसके क्रैकन का एक जमा हुआ हाथ गिरता है और ये काम करने वाली होती है इस जगह पर ये लड़की, जिसका यहाँ पर टेंटिकल्स के दौरान हमारे लियो के सामने उसका कार्ड गिर गया था। वो इस जगह पर अपने आइस एनर्जी का इस्तेमाल करती उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर रही होती है, पर वो बड़े तगड़ा अंदाज से पीछे की तरफ देखकर ये कहती है कि जाओ, क्या तुम लोग अपने को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते हो? तुम लोग यहाँ पर सामने की तरफ क्यों खड़े हो? जाओ और पीछे की तरफ चले जाओ। इस पर जो कार होता है वो ये कह रहा होता है कि तो बहुत ही बुरी बात है, यहाँ पर मुसीबत के वक्त पर जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोरों को कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं। वो इतना कहता है कि तभी उसके ऊपर एक और जमा हुआ हाथ आकर गिरता है और इस बार जो कारनामा होता है वो इस जगह पर बाल और चेस्ले का होता है। वहीं पर जो आबाद होता है वो आगे की तरफ जाता हुआ ये कह रहा होता है कि सिलिया, जो हमारी कॉम्पिटिशन है वो अभी तक एंड नहीं हुई है, लेकिन जो चेस्ले होती है वो इस जगह पर और ये अच्छे अंदाज से हमको देखकर आगे की तरफ जाती है। वहीं पर जो प्रोफेसर आयन होता है वो इस जगह पर मजे से वाइन पीते हुए ये कहता है कि यहाँ पर ल्यूमिन एकेडमी के जाने के रास्ते के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये क्रैकन है वो सबसे मस्त है वेलकम पार्थी को यहाँ पर देने के लिए। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर बाई कैप्टन्स के हिसाब से सारे के सारे लोग हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग है। जो चेस्ले है वो ईस्ट से बिलोंग करती हैं और जो सिलिया जेरिंगदर और जो आबाद जेरिंगदर हैं वो इस जगह पर वेस्ट से बिलोंग करते हैं और जो क्लोए मॉडलर है वो इस जगह पर नॉर्थ से बिलोंग करती है और जो वैल्डन थाइडन है वो इस जगह पर साउथ से बिलोंग करता है और साथ ही साथ इस जगह पर दुरान मोराला सेंट्रल से बिलोंग करता है। जो ये सारे के सारे अपने रीजन के कैप्टन्स हैं वो इस जगह पर सच में इस फ्रेशमैन स्टूडेंट्स में सच में बहुत ही कामयाब लोग हैं और बहुत ही कमाल के लोग हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों से ज्यादा मैं इंप्रेस इस जगह पर इस अननोन फ्रेशमैन से हुआ हूँ। अपने स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक का इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो जर्रा बराबर भी एक भी मूव को वेस्ट नहीं करता है। जो उसकी मूवमेंट है वो सच में बहुत ही कमाल की है। वो इस तरीके से मूव कर रहा था कि उसे क्रैकन के सारे एक्शंस के बारे में पहले से ही पता है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि मैं जल्द ही उस नाइट स्टडीज के अंदर मुलाकात करने वाला हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो ऑक्टोपस
वापस का सामना करते हुए फाइनली ल्यूमेन एकेडमी के सामने आ चुके होते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह से कार की हालत खराब हो चुकी होती है और ये कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ही बुरी बात है, मैंने जितने भी पोशंस को लेकर आया हुआ था वो सारे के सारे खर्च हो चुके हैं। वहीं पर प्रोफेसर आयन होता है, वो सभी को ये बताता है कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया है। सो अब इस जगह पर एंट्रेंस हॉल में जाया जाता है। वहीं पर इसी के साथ हमें ल्यूमेन एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी के सभी फ्रेशमेंस आ चुके होते हैं। वहां वो लोग इस जगह पर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। सामने की तरफ हर रीजन के इस जगह पर टॉप स्कोरर सबसे पहले लगे हुए होते हैं। वहीं पर जो हेड मास्टर होते हैं वो इस जगह पर स्टेज के ऊपर आते हैं और वो सभी को ये बताते हैं कि इस साल कई सारे लोग इस जगह पर नए हीरोज बनने के लिए आए हुए हैं। मैं उन सभी लोगों से इस जगह पर एक चीज कहना चाहता हूं, अगर तुम लोग यहाँ पर हीरोज बनने का सपना देख रहे हो तो तुम्हें हमेशा इस जगह पर अपने आप को लाइन पर रखना पड़ेगा और अपने लिमिट्स को सरपास करना पड़ेगा। जो लोग भी ये नहीं कर पाएंगे तो वो लोग इस जगह पर बिलोंग नहीं करते हैं। वो जोश में अपने टेबल के ऊपर हाथ मारकर उसे तोड़ देते हैं। तो इस जगह पर ये काम करने के बाद मासूम बनते हुए कहते हैं कि जो ये चीज था वो कुछ ज्यादा ही रोना होने वाला था क्या। उनके बचकाने हरकतों को देखकर जो बाकी के प्रोफेसर्स होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि जो हेडमास्टर हैं वो तो सच में बहुत ही बचकाने हैं। तभी इस जगह पर स्टेज में एक और बंदा आता है और वो सभी को ये बताता है कि चलो इस जगह पर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव को इस जगह पर अनाउंस किया जाए और उसे इस जगह पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाए। वहीं पर ये सब कहने के बाद फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस जगह पर लियो प्लॉय को चूज करता है। वो इनकी ये वाली बात को सुनकर जो लियो होता है वो हैरान हो जाता है। जो लियो होता है वो सामने की तरफ प्रोफेसर अल्बी की तरफ देखते हुए ये सोच रहा होता है कि क्या उन्होंने ही मुझे इस जगह पर रेकमेंड किया था क्या। लियो ये सब सोचने के बाद इस जगह पर स्टेज पर चला जाता है। वो इस जगह पर अपने भाषण को शुरू कर देता है और बाकी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इस बात से हैरान होते हैं कि यहाँ पर टॉप स्कोरर में से कोई भी फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना था। तो जो लियो होता है वो थोड़ी देर में इस जगह पर अपने भाषण को समाप्त कर देता है। इस पर जो ये बंदा होता है वो ये कहता है कि चलिए फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव आप अपने गोल के बारे में बताएं। इस पर लियो ये स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि वो लोग इस जगह पर मुझे अच्छी तरीके से नहीं छोड़ना चाहते, चलो इस चीज का इस्तेमाल किया जाए। वहीं पर वो सभी से ये कहता है कि हेलो, मैं इस जगह पर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव लियो प्लॉय हूँ। उसे इस तरीके से बात करता हुआ देखकर जो दो बंदे होते हैं वो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि लेकिन जो ये बंदा है वो तो बहुत ही काम तरीके से सभी से बातें कर रहा है। लगता है कि वो सभी लोगों को अपने भाषण की मदद से यहाँ पर अच्छी तरीके से शांत कर देगा और ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरे अंदाज में जो हमारा लियो होता है वो सभी से बड़े जोश में ये कहता है कि अगर तुम लोग मेरे इस पूत को चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने आ सकते हो। उसकी वाली निडर बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर लियो ये कहता है लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कौन हो।